Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is properties of metals. First of all, we should know about metals. बेटा metals क्या होते हैं? These are the elements which can lose electrons so easily and can form positive ion. जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाए एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हों, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बने, ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं. दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन सो इजीली एंड कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स. अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज को अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे, दे शो मेटेलिक लस्टर. इसका क्या मतलब है? दे गिव शाइनिंग लुक व्हेन दे आर फ्रेशली कट. देखें, बात को समझने की कोशिश करें, इंतहाई आसान है बेटे. ये शाइनिंग लुक कब देते हैं? फर्स्ट करें कोई मेटल का पीस है, किसी भी मेटल का, आयरन है या कॉपर है या सिल्वर है, किसी भी मेटल का पीस है, जब उसको फ्रेशली कट करते हैं, फर्ज करें ये पीस है, इसको कहीं से कट किया हमने और फर्ज करें ये उसकी कट सरफेस है. इस कट सरफेस में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं. इसी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने के बाद जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट में कम्स बैक होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हाई एनर्जी स्टेट में गए थे, ग्राउंड स्टेट में जब कम्स बैक होते हैं, जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उसको इमिट करते हैं और उस इमिशन के नतीजे में शाइनिंग लुक आती है. देखें, जब हम नाइफ को, एक छुरी को, एक चाकू को जब हम तेज करवाते हैं कहीं से, तो वो जो तेज होने वाली जगह है, सरफेस है, वो शाइनिंग लुक दे रही होती है. सेम उसी तरह से मेटल का कोई कट पीस है, जो कट सरफेस है, वो भी क्या देती है? शाइनिंग लुक देती है. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटे. मेटल्स क्या देते हैं? शाइनिंग लुक देते हैं. ये मेटेलिक लस्टर शो करते हैं. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे आर मेलिएबल. दे शो मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विर्चू ऑफ विच मेटल्स कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स. इनको किस में तब्दील कर सकते हैं? शीट्स में तब्दील कर सकते हैं. अगर कभी आपका आयरन मार्केट का विजिट हुआ हो तो आपने नोट किया होगा कि वहां पे बहुत सारे जो लोग हैं आयरन मार्केट के अंदर, वो मेटल्स को कूट कूट के शीटों में तब्दील कर देते हैं, शीट्स में तब्दील कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी. Malleability is what? Malleability is the property of metal by virtue of which they can be rolled into sheets. This is called malleability. What is ductility? जो metals हैं वो malleable भी हैं और ductile भी हैं. What is ductility? This is the property of metal by which they can be drawn into vice. वहीं मार्केट के अंदर आप नोट करें, ऑब्जर्व करें तो कुछ लोग मेटल्स को, आयरन मेटल को क्या करते हैं? खींच के ड्रा करके उनको वाइज में, तारों में तब्दील कर रहे होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड डक्टाइलिटी. बेटे ये चीज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है. व्हाट इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी? ओके, दो प्रॉपर्टीज पढ़ी. ये मेटेलिक लस्टर शो करते हैं, ये मेलिएबल और डक्टाइल हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं. आपको पता है ये मेटल्स ज्यादातर क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं. और जो चीज हार्ड हो इसका मतलब ये उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर हैं. हार्ड चीज के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होती हैं और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. जिनको ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए या बॉयल करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे. नेक्स्ट वन इज बट इनका साइज बड़ा होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है. देखें, मेटल्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे और आपको पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट.
जबकि ये मेटल्स कहाँ मौजूद हैं, ये पीरियाडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे मौजूद है। साइज यूं डिक्रीज हो रहा है और मेटल लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो इसका मतलब यह है मेटल का साइज बड़ा होता है। मेटल का साइज बड़ा होने की वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होते हैं, दूर होते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, साइज बड़ा होने की वजह से इनको निकालना आसान है। इनको रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इनको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, बहुत कम, बहुत लो एनर्जी चाहिए। इट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से आसानी से रिमूव किया जा सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। यही वजह है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्योंकि इनको लूज करना, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना आसान होता है मेटल के वैलेंस शेल से। इसलिए हमने डेफिनेशन में भी कहा मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन सो इजीली एंड कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, दे आर कॉल्ड मेटल्स। और नेक्स्ट वन है जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं बेटे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और पहले भी बता चुका हूं, उस शय में से हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जिसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या मौजूद हो, फ्री आयन मौजूद हो। तो मेटल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, फ्री आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसलिए ये क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हैं। इट्स वेरी सिंपल। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि उनका भी फायदा हो। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज बेटा।